ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगा। भगवान की इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार के कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव के सामने दीपक जला करके हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी हुआ करता था। वह व्यापारी धर्म कर्म में विशेष विश्वास रखता था और भगवान की पूजा किया करता था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो समय बचता उसे आराधना, पूजन और ध्यान में लगाता था। व्यापारी अपने कार्य में रखता, वह व्यापार करता था और व्यापार से जब भी कुछ समय निकलता था तो वह भगवान के ध्यान में उस समय को लगाता था। भगवान शिव का वह अनन्य भक्त था। वह भक्ति भाव से भगवान का पूजन करता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नामक राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रगति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। जब वह व्यापारी पूजा पाठ किया करता था तो यह बात एक राक्षस को अच्छी नहीं लगती थी। दारुक नाम राक्षस वह उससे चिढ़ा करता था, ईर्ष्या करता था। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वह किस तरह व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचा सके। एक बार वह व्यापारी नौका से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने यह देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया। और वह राक्षस इसी प्रतिज्ञा में रहता था कि किसी भी प्रकार से भगवान शिव की यह भक्ति करता है, उस भक्ति में मैं बाधा डालूं। एक बार व्यापारी व्यापार करने के लिए जा रहा था। उस राक्षस ने अवसर पाया और नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका पर आक्रमण कर दिया। उस राक्षस ने यह देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। कैद में व्यापारी नित्य क्रम से भगवान शिव की आराधना करने लगा। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा, उसे बहुत बुरा लगा। ये होती है भगवान की भक्ति। आप किसी भी अवस्था में रहें, कैसे भी रहें, भगवान का ध्यान नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार से उस व्यापारी ने भगवान को स्मरण रखा, राक्षस ने उसको कैद में डाल दिया, लेकिन कैद में भी वह भगवान शिव का ध्यान करता था। जब राक्षस को यह पता चला, उस राक्षस को बहुत बुरा लगा। वह क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना आरंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डालें। यह आदेश व्यापारी को विचलित न कर सका। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपत अस्त्र स्वयं ही रक्षा करने के लिए दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह वही ज्योतिर्लिंग है जो नागेश्वर नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की भक्ति करने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान शिव उन पर सदा ही प्रसन्न रहते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।